कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर, हर रंग नस्ल हर जबान बोलने वाले लोग कराची में रहते हैं। कराची को पाकिस्तान का माशी हब भी कहा जाता है। जहां इतनी बड़ी आबादी हो वहां ऐसे बहुत से अनासिर हैं जो आवाम के साथ धोखेबाजी करने में मसरूफ रहते हैं। धोखेबाजी की बहुत सी इकसाम होती हैं। धोखा कहीं बड़ा होता है तो कहीं छोटा, लेकिन जिसके साथ भी धोखा होता है इसके दिल पर क्या गुजरती है वो वही जानता है। ऐसा लगता है कि कराची में धोखेबाजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोई जाली डॉक्टर बन के आवाम को धोखा दे रहा है तो कोई टैक्सी रिक्शे का किराया ज्यादा लेकर धोखा दे रहा है, तो कोई नौकरी के नाम पर धोखा देता है, तो कोई रिश्तों के नाम पर। चारों तरफ धोखा धोखा और धोखा ही धोखा है। टीम टारगेट ने गुज़िश्ता कई सालों में बहुत से धोखेबाजों को बेनकाब किया और आवाम के सामने इनके असली चेहरे लेकर आए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे इतने दिखाने के बावजूद भी धोखेबाजों का बाजार सरगर्म है। दीवारों की वॉल चॉकिंग से लेकर हुकूमती इदारों तक में धोखा नजर आता है। जी हाँ, हुकूमती इदारों में भी धोखा, क्योंकि जब रिश्वत लेकर काम किए जाएंगे तो वो अपनी नौकरी के साथ धोखा करना होता है। आज चल के माजी के कुछ पुराने धोखे याद करते हैं। गुज़िश्ता 8 सालों से टीम टारगेट अपना काम ईमानदारी दयानतदारी के साथ सर अंजाम दे रही है। 8 सालों में हमने बहुत से ग्रोथ को टारगेट किया। एक ऐसा ग्रोथ था जो कराची शहर में नौकरियां बांट रहा था, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। माजी में टीम टारगेट के पास एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी कि एक ऐसा ग्रोह है जो 2000 रुपए में नौकरियां बांट रहा है। तालीम हो या ना हो, बस 2000 रुपए दीजिए और नौकरी लीजिए। जी, क्या मसला क्या है आपका? सर, ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने और अखबार में एक दफ़ा सर्च मारा था जॉब की तलाश में, तो मार्केटिंग की एक जॉब आई थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। तो एक कब कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, आइडियल सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, हाँ, ये नीपा पर है। ठीक है। और इस कंपनी में मैं गया था अप्लाई करने और इंटरव्यू देने के लिए। तो उनको जब मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने फॉर्म के पैसे भी मांगे थे, पता नहीं किस चीज़ से पैसे मांगे थे, लेकिन 2000 रुपये मैंने उनको दिए थे। अच्छा, आपने 2000 रुपये उनको पे किया? जी, पे किया जॉब दिलाने के? क्योंकि उसमें बेरोजगार था, मुझे तो जॉब। ये बात हमारे लिए काफी हैरानकुन थी और ऐसा एक जगह ना था बल्कि ऐसे बहुत से दफातर चल रहे थे जो 2000 रुपए में नौकरियां बांट रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन आई हुई अखबारों की, इस वजह से मैंने अखबार भी अभी मंगवाया है ये संडे का, कि ये इसमें जॉब्स का आ रहा है लड़कों को कि जी जॉब्स लग रही हैं, जॉब्स चाहिए। बट उस लड़के का यही कहना है कि उसने दिए भी 2000 रुपये और 2000 के बाद जॉब नहीं लगी। और ये भी एक समझ से बाहर बात है कि जब 2000 रुपये ने कैसे जॉब लगवा। टीम टारगेट ने अपनी रेकी का अमल शुरू किया। अपने एक नुमाइंदे को हमने इन दफातर का रुख करवाया। दफातर पहुंच के बहुत सी बातों का इल्म हुआ कि यहां पर सिर्फ 2000 रुपए की डिमांड की जाती है। ना तालीम की परवाह और ना एक्सपीरियंस की बात होती है। यहां जो अमला मौजूद था उन्हें खुद सीवी पढ़ना तक नहीं आती थी। हमने फैसला किया कि क्यों ना इन दफातर का रुख किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त मूव कर रहे हैं हम लोग उस जगह के लिए जहां पर आवाम को लूटा जाता है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2-2 हज़ार रुपये में नौकरियां बांटी जा रही हैं। नाज़रीन, बस हम पहुंच चुके हैं उस ऑफिस के पास और जो हमें इंकिशाफ हो रहा है वो ये हो रहा है, ये तीनों ऑफिस एक ही कोई बंदा है जो चला रहा है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है और वही प्रोसीजर उसने भी यूज़ किया, वही प्रोसीजर इन्होंने भी यूज़ किया। वो तमाम लोग सेम प्रोसीजर के तहत जो है वो काम कर रहे हैं और अब इस पर हमें ये देखना है कि हमें किस तरह कार्रवाई करनी है। टीम टारगेट ने पहले दफ्तर का रुख किया। अंदर गए तो माजरा कुछ और ही था। वहां बैठे लोगों से इस बात का इल्म हुआ कि वो खुद 2000 रुपए देकर नौकरी पर लगे हैं और अब इनका काम भी 2000 रुपए लेना है। जी, क्या कर दिया? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या जॉबें लगाते हैं आप लोग? जी। कितने हज़ार रुपए में? 2000 में किसी की भी जॉब लग जाएगी? जी। अच्छा, 2000 रुपए दें और कोई भी अपनी जॉब लगवा ले। सीवी पढ़ी आपने इसकी? बेटा, आपको पढ़ना आता है? जी। कहाँ तक पढ़ी नहीं आप? इंटर किया हुआ है। अब जरा आप ये सीवी में देखें कि कितनी गलतियां हैं। आपने ये चेक किया आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है जॉब लगाने का? आप यहाँ पे जॉब्स लगा रही हैं, आप HR मैनेजर है ना यहाँ की? सर, मैं तो अभी ट्रेनिंग पर हूँ। आपको ट्रेनिंग पर? जी। आपके साथ क्या हुआ? आपसे भी 2000 रुपए लेके जॉब नहीं दी? जी। यानी यही नौकरी थी जिसे हम आम जबान में फ्रॉड कहते हैं। जो मुझे शक था शबीर साहब
कि ये बच्चों को उल्टा घुमा रहे। इधर आओ, इधर आओ, क्या होता है इधर? जी मुझे भी 2000 लेके जॉब पे लगा है। ऐसे बहुत से दफातर कायम थे और इनका एक ही सरगना था और वो था जुबैर, जिसने इस काम को परवान चढ़ाया था। एक दफ्तर के बाद दूसरे दफ्तर और फिर तीसरा दफ्तर, सब में यही काम होता था। अब बारी थी उस दफ्तर को टारगेट करने की जिसकी शाखें चारों तरफ फैल गई थी। टीम टारगेट ने इस दफ्तर का रुख किया। जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो। घुसते ही हमारी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिससे बात करने पर ये मालूम हुआ कि वो भी बेचारी 2000 रुपए देकर नौकरी पर लगी है और जाने अनजाने में वो भी इस फ्रॉड के काम में शामिल हो चुकी थी। आपको उन्होंने यहाँ का मालिक बनाया हुआ है, आपको पता है? चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आप है। अब मुझे तरीकाकार बताओ, तरीकाकार क्या है? हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होता है? कि हम 3 महीने का पीरियड होता है हमारा। हाँ। 3 महीने में हम आपको जॉब दिलवा देंगे। 3 महीने में या 7 दिन में? 7 दिन में जॉब दिलवा देंगे हाँ। हम। इन सबसे 2-2 हजार रुपए लिए हुए, इनकी नौकरियां लगवाई हैं आप लोगों ने? इनसे काम कर रही हैं यहाँ पे? महीना मुझे नहीं हुआ आपको है आइडिया नहीं हुआ ये लोग चीटिंग कर रहे हैं? सर। मैं रोज सर को कहती थी सर आप जॉब ले रहे हैं, इनकी बदवा ना लें, आप जॉब लगा। नहीं हो जाएगा खूब बोल रहा। सैलरी मिली कोई? नहीं, अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली। मुझे इस वक्त में बड़ा शदीद दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या अल्फाज यूज करूं कि ये लोग भी लुटे और इन्हें भी लूटने के बिजनेस पे लगा दिया गया। अब बारी थी इस खेल के मरकजी किरदार को सामने लाने की। हमारी मुलाकात जुबैर से हुई। टाई लगाकर ये मौसूफ ऐसे बैठे हुए थे जैसे इंग्लिस्तान से अभी वापस आए हों। जब इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया गया तो इनके पास कोई जवाब ना था, बस यही राग लाप रहे थे कि मैं नौकरियां लगाता हूँ। क्या नाम है आपका? जुबैर नाम है। क्या काम करते हैं आप? एम्प्लॉयमेंट का कैसे लगवाते हैं? मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनके साथ लिंक होते हैं। ये तुम्हारी है? कौन सी? हाँ, ये नया ओपन हुआ है हमारा। ओपन हुआ है। 2000 रुपए लेके नौकरी लगवाए थे। ये इसको पकड़े, ये मेन बंदा। सारे इसके पास से सीवियां उठाए। क्या काम करती हूँ यहाँ बैठ के? स्लिप बनाती हूँ जस्ट। क्या होता है यहाँ पे? एग्रीमेंट साइन करवाए जाते हैं किस चीज के? जॉब के लिए। हैं? जॉब के लिए। क्या जॉब? 2000 रुपए में किसी की भी जॉब लग जाए? अब मुझे 1 महीना हुआ है, सीरियसली मुझे 1 महीना। 2000 रुपए देके लगी थी? जी। कितने पैसे लिए थे इससे नौकरी लगवाने के? 7,000 रुपए सैलरी मिल रही है। 7,000 रुपए सैलरी? सैलरी क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया? किस चीज में किया? किस चीज में? बीकॉम किया हुआ है मैंने। बीकॉम किया हुआ है। सब्जेक्ट बताओ। इसी तरह एक और दफ्तर जहां पर ये काम एक खातून कर रही थी, हमने उस दफ्तर का रुख किया। इन खातून के तो स्टाइल ही आसमान पर थे। इन्हें इस बात का कोई खौफ ना था कि वो खुले आम आवाम के साथ धोखा कर रही हैं। इनसे भी हमारा यही सवाल था कि आप जॉब कैसे लगाती हैं, जिस पर इनकी जानिब से कोई खातिर का जवाब सामने नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैडम क्या करती क्या है ये तो बता दें। जॉब्स दिलवाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। जॉब दिलवाते हैं 2000 रुपए में? 1900 रुपए। 1900 रुपए। 100 रुपए फॉर्म फीस? हमारी कोई फॉर्म फीस नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही फीस है। सीवी पढ़ी थी आपने बच्चे की? कौन से बच्चे की? बच्चा सीवी पढ़ी? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? का जॉब क्राइटेरिया क्या है? जॉब देने का तरीकाकार क्या है? भाई हमारे पास जो भी कैंडिडेट लाइन आता है, जो भी कैंडिडेट आता है, ठीक है, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, क्या इंटरव्यू लेती हैं आप? 2000 रुपए दे दें? भाई हम लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर, हमारे पास। सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रही हैं आप? आपकी मुझे सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका समझ नहीं आ रहा। इस ग्रोह को बेनकाब करने के बाद हमारे पास बहुत से लोगों की टेलीफोन कॉल्स आने लगी, जिस पर लोगों का यह कहना था कि इन्होंने हमें भी बेवकूफ़ बनाया। एक और केस मुझे अच्छी तरह याद है कि माजी में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कराची शहर में इनामात की भरमार हो रही है। 50 रुपए में मोटरसाइकिल, फ्रिज, प्लॉट वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी ऑफर्स जिसे सुनकर कोई भी आदमी खिंचा चला जाए। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ये जो एक कोई कंपनी चल रही है, अल-वहाब एंटरप्राइजेस के नाम से चल रही है, ठीक है। इसके बंदे सब मिलते हैं, पर्ची लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी हमें समझ आती है
उसके बाद फिर हम जो है इस पर अपना आगे काम शुरू करते हैं। टीम टारगेट ने इस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद नुमाइंदों को रैकी पर लगा दिया। तो इस पे वर्किंग करो, देखो किसी भी सूरत में ये लोग हाथ आने चाहिए। रैकी के अमल में ये बात सामने आई कि ये लोग अपने नुमाइंदों के जरिए ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। इन्हें पहले 50 रुपए की लॉटरी बेची जाती है, उसके बाद कॉल की जाती है कि आपका बम्पर इनाम निकला है। ऑफिस पहुंचते हैं तो इनके सामने 2 लिफाफे रखे जाते हैं। बोला जाता है एक में फ्रिज है और दूसरे में प्लॉट। इनसे पहले 2000 रुपए ले लिए जाते हैं। लिफाफा खोलने के बाद उसमें से प्लॉट निकलता है, जिस पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। उसके बाद इनसे 10,000 रुपए मांगे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि 5 साल तक प्लॉट की किस्तें भरते रहें। गरीब आदमी जब प्लॉट लेने से मना करता है तो इसके 2000 रुपए वापस नहीं किए जाते। इसी को बेनकाब करने के लिए टीम टारगेट ने अपने नुमाइंदे को इस गिरोह के पीछे लगा दिया। जी नाज़रीन, ये आप नंबर्स देख सकते हैं, हम लोगों ने लिख लिए हैं और अभी हम उस बंदे को जो है वो पैसे दे के भेज रहे हैं यहाँ से। और फिर जब अंदर ये बंदा जिसको फ़ोन करके अभी बुलाया गया है, जब ये पैसे दे रहा होगा, जब ये इसका प्लॉट निकल आएगा तो हम वहाँ पर रेड करेंगे। और ये मैं बात श्योर कर दूँ कि वो जो 4 लिफाफे आपके सामने इनके सामने रखे जाते हैं, उन चारों लिफाफों के अंदर सब में प्लॉट ही लिखा हुआ होगा। किसी के अंदर फ्रीज़र या 20,000 या कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगी जो ये लोग देते होंगे। अब बारी थी कि इस गिरोह को टारगेट करने की। हमने इसके दफ्तर का रुख किया जिसका नाम अल वहाब इंटरप्राइजेस था। अंदर गए तो वही तमाशा जारी था। वालेकुम जी, ये वहाब इंटरप्राइजेस यही है? आप क्या करने आए थे? क्या कर इनाम ना आ जाए, ये लूटते हैं। वो तो पैसे आ जाए। एक खातून मैडम मनी बैठी थी, इसी तरह लिफाफे निकाल रही थी। पहले तो उन्होंने शोर शराबा करके हमें डराने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप ऑनर से बात करो। ऑनर, अभी आप अरेस्ट होंगी, अभी आप यहाँ से मोबाइल में जाएंगी। हमने कुछ गलत किया। अच्छा, ये आप लोगों के कूपन में इनामात होते हैं? हाँ, होते हैं। जरा खोलिएगा, ये आप खोलिएगा। इनको बता दे, पब्लिसिटी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अलीम साहब खोलिएगा। क्या नाम निकला ये? प्लॉट। पब्लिसिटी अभी तुम बोल रही हो? एक मिनट, ये रहा। अभी 1 मिनट रुको। प्लॉट, 1 मिनट। ये 1 मिनट में इनकी हकीकत खोलता हूँ। ये पब्लिसिटी करने के तरीके पे आवाम को लूटा जा रहा है। ये देखें, ये भी प्लॉट। भाई अगर उन लोगों अभी आप ये बताएं मुझे, इधर सुने आप। प्लॉट नहीं देना। अच्छा, 1 मिनट, इधर सुनो। अच्छा, सुन लो पहले, सुन लो। इस पे क्या लिखा है? बम्पर प्राइज में फ्रिज, टीवी और बेशुमार इनामात, प्लॉट। ठीक है, तो आप लोगों के सामने रखती हैं 4 पर्चे। यही तरीकाकार होता है खान साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही होता है। 4 पर्चे रखती हैं और चारों में प्लॉट है। तो फ्रिज कहाँ है, तो डिफ्रीजर कहाँ है, ये सब चीजें कहाँ है? लेकिन जब उन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमने इनका झूठ इनके सामने रख दिया तो इनके पास माजरत के अलावा कोई चारा ना था। वहाँ मौजूद लोगों ने हमें बताया कि इनके साथ भी यही फ्रॉड हो चुका है। तुम्हारे को इनाम मिलेगा। हाँ, तो सुबह फोन किया, बोले तुम्हारा मतलब ये प्लाट निकला है, तुम्हारा मतलब या टीवी या फ्रिज देगा तुम्हारे को। इधर आया, नहीं फ्रिज है, नहीं कुछ है, बोले तुम्हारा प्लाट मिलेगा। अभी 2000 रुपये लिया है मेरे से और यहाँ पे मतलब के शिनाख्ती कार्ड भी तब इधर रखा, वो शिनाख्ती कार्ड भी वापस नहीं दिया। टीम टारगेट ने वहीं खड़े खड़े दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगर हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम तो यहाँ पे बैठी होगी 8,000 रुपए पे। ये जो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो, जो गरीब लोग हैं, क्या उनके माँ बाप, उनके बेचारे किस तरह कमाते हैं, वो सारे मजदूर, तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है? तुम ये बताओ, ये इनामात का है? इनको हफ्ता हो गया, इन्होंने अखबार में ऐड दिया था वर्किंग के लिए। ये इनामात का है, ये 1 हफ्ता हुआ है तुम्हें अखबार में ऐड दिया था, फिर तुम्हें क्या कहा गया? फिर उन्होंने बोला कि ये पर्ची हैं। अच्छा, अपने प्लॉट की पब्लिसिटी सबके प्लॉट निकलते हैं ना, वो अक्सर तकरीबन प्लॉट भी डीवीडी भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रही हैं। वो तो भी इन्होंने डीवीडी कर दी, वो कुछ लेने गए। मैंने चारों पर्चे खोले, झूठ का झूठ, साफ का साफ। ज्यादातर प्लॉट ही देते हैं कंपनी, प्लॉट भी, वो प्लॉट भी है ना। ये सारे प्लॉट दिए जाते हैं नाइयों को, दर्जियों को, पकौड़े वालों को, सब्जी वालों को, जिनको इतनी तालीम नहीं होती। इनके इस वक्त में 8 से 10 लड़के इतने ही होते हैं, टोलियों की सूरत में घूम रहे हैं, जो ये पर्चियां बांट रहे हैं। आपके पास आएंगे, बोलेंगे आपका इनाम निकला है जी, ये 50 रुपए पकड़े। अगर आपका 50 रुपए में आपका जूसर, ग्राइंडर, CD प्लेयर, एक ना एक इनाम जरूर निकलेगा, हम आपको शाम तक देंगे। ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद अलीम साहब, होता ही है कि फिर एक फोन आता है, बोलते हैं आपका बम्पर प्राइज में से 4 इनामात लिख के आप ऑफिस आ जाएं।
गरीब आदमी सीधा ऑफिस आ जाता है, ऑफिस आता है तो पहले उसको बिठाया जाता है, उसको पूरा एक तरीकाकार बताया जाता है, तरीकेकार के बाद उसको कहा जाता है कि ये है जी 2000 रुपये, ये 4 पर्चे, इन 4 पर्चों में से आपका एक इनाम निकलेगा। लेकिन अभी चारों पर्चे खोले तो क्या निकला? प्लॉट निकला। और 2000 रुपए में कौन सा प्लॉट बांट रहे? एक दो प्लॉट लेके इंसान को बेवकूफ बना। तो यहाँ पे सारे खड़े, सबका प्लॉट निकला, दे दें। 4 इनाम निकलेंगे आपके। हाँ। इसमें फ्रिज है, हाँ। टीवी है, हाँ। और 20,000 रुपए। ठीक है, और निकला क्या? एक प्लॉट। थाने लेकर आए और उन्होंने माफियों का सिलसिला शुरू कर दिया। ज्यादातर कौन लोग बेवकूफ बनते हैं बताओ? बेवकूफ़ी जो टिकट लेके समझ लो बेवकूफ़ बनेगा, जिसने टिकट ले लिया, खत्म बस। बात 16 आने सच बात कर दी इसने। जिस वो बेवकूफ़ बन गया, खत्म बस। टिकट नहीं लेगा वो कल मानता, फिर बात ही खत्म हो गई। जिसने टिकट ले लिया वो बेवकूफ बन गया। क्या होता है मुंह से बताओ, क्या होता है? शफीक भाई जो कह रहे हैं वो ही सब। हमने इस अरसे में बहुत से धोखेबाजों को बेनकाब किया। ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हमारे प्रोग्राम्स चलने के बाद अब आवाम धोखेबाजों से बच जाती है, या फिर ये बाजार इसी तरह दोबारा गर्म हो जाता है? अखबारात में इश्तिहारात यूं ही लगते रहते हैं या फिर कोई पाबंदी नजर आती है? टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि इन्फॉर्मर के जरिए एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें हमें इस बात का इल्म हुआ कि जिन 2 गैंग्स को माजी में हमने बेनकाब किया था वो आज अच्छे दोस्त बन चुके हैं और आमने सामने अपना दफ्तर खोलकर इस बाजार को गर्म कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। अच्छा, श्योर, देख लो। वो दोनों हैं या सिंगल सिंगल है? जुबैर और वो लेडी। चलो, हाँ जरा सबको बोर्ड रूम में बुलवाओ। टीम टारगेट ने फौरी तौर पर मीटिंग तलब की। अभी मेरे पास कॉल आई थी एक बंदे की, वो बता रहा है कि जिनको हमने पहले नहीं पकड़ा था, एक वो जॉब वाला बंदा था और एक अल वहाब इंटरप्राइजेज वाले थे, वो दोनों दोबारा काम कर रहे हैं और उसी तरह अखबार में एड्स भी दे रहे हैं और अब दोनों आमने सामने बैठ गए। तो चेक करो इसको कि क्या सिचुएशन है। और एक टीम पहले अल वहाब वालों को देखिए कि उनका क्या वही सिनेरियो इसी तरह काम कर रहे हैं। दूसरा वो जो जॉब वाले लोग हैं ना, जो 2000 रुपए दें जॉब लगवाएं, इनको चेक करें। इस मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि किस तरह इन गैंग्स को टारगेट किया जाए और रैकी का अमल शुरू करने की हिदायत जारी की। पहले से तो चेक करो कि अभी काम उसी तरह हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर बताओ, क्योंकि हमें रेड इस तरह करनी होगी कि दोनों पर एक साथ हो। हमारी रेड हो तो दोनों पर एक साथ हो। ज़ाहिर जब हम पहले पे रेड करेंगे तो दूसरा जो है भागने के चांसेस होंगे, तो हमें दूसरे वाले को किसी तरह ब्लॉक करना है। तो अब इसके ऊपर तुम लोग लग जाओ और फिर जो भी फर्दर डिटेल होती है, जो भी होती है, मुझे बताओ। इन द मीनवाइल हम उन दूसरे इन्फॉर्मर्स को भी कहते हैं, वो भी हमें चेक करके बताएं। तो टेरिटरी गुलशन ही है इनके, जो वो हैं लॉटरी वाले हैं, वो घूम गुलशन में रहे होंगे या हमारे काम के बाद अब वो मूव कर गए होंगे नाज़िमाबाद, अजीज़ाबाद, इस तरफ। तो उधर चेक करवाओ। हमारे लिए ये बात इसलिए हैरान कुन ना थी क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो ये अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह अपना आशियाना बना लेते हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए जरूर हैरान कुन थी कि हमारे दोनों शिकार एक हो चुके। हमें इस बात की परवाह ना थी कि हमारा शिकार एक हो या 10। हक और सच की आवाज उठाते वक्त हम इन चीजों की परवाह नहीं करते। रेकी का अमल पूरा हो चुका था। जी नाज़रीन, काफ़ी दिन से जो फ्रॉड चल रहा था, कहीं कहा जा रहा है कि जी आपका 50 रुपए में टीवी, फ्रिज, वीसीआर और प्लॉट निकलेगा, तो कहीं कहा जा रहा है कि जी 3000 रुपये तो जॉब लग जाएगी। ये वही लोग हैं जिन्हें हम माजी में पकड़ चुके हैं और हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। हनीफ साहब, माजी में भी इस तरह के केसेस हमने दिखाए थे, टीवी पे भी आपने देखे,
फ्रॉड करने में लोग बैठे हुए होते हैं। 3,000 रुपये में आप बता दीजिए जॉब लग जाएगी और 1,500 रुपये या 500 रुपये में प्लॉट निकल आएगा, हो सकता है ऐसा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चलते हैं अभी जना कार्रवाई करते, देखते हैं आगे जाके। हमारे इन्फॉर्मेशन जी बात हुई हुई है, इधर आ जाओ तुम। ये हमारे बंदे से मंगवाएं, इससे पहले कितने पैसे लिए तुमसे? 500 रुपये लिए मेरे से। निकला क्या तुम्हारा? प्लाट निकला है 120 गज का। जी क्या कह रहे हैं, क्या कितने पैसे लेकर आओ तो मिलेगा? कह रहे हैं 1500 रुपये लेके आओ, उसके बाद वाले साहब को साथ लेके आना, तो 1 लाख रुपये जमा करेंगे, फिर उसकी अदायगी आपको दे दी जाएगी। 50 रुपये पे क्या निकला तुम्हारा? पहले जब तुमने 50 रुपये का तुम्हारा स्लिप दी थी उसके बाद तुम वहाँ गए तो क्या हुआ? तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे सामने एक टोकन खोला, तो टोकन के अंदर उन्होंने बोला जो भी नाम निकलेंगे वो क्या आपको। नाम बताया? उन्होंने फ्रिज बताया था, यानी कि फ्रिज था और LCD थी, टीवी और प्लाट बाइक, ऐसे कुछ नाम थे ना, तो जिसमें से मेरा प्लाट नाम निकला था। प्लॉट निकला। ठीक है जी नाज़रीन, ये इनका प्लॉट निकला है। वही लोग हैं, आपको याद होगा कि एक जितने भी पर्चे खोले थे उसमें सब में प्लॉट थे कि तुम ले लो पैसे। और ये हमारा दूसरा बंदा है। तुम बताओ जॉब के लिए गए तो क्या हुआ? जॉब के लिए उन्होंने मुझसे पहले सिविल मांगी, कहा आपकी 3 मतलब एक आप ये यहाँ पे फॉर्म फिल करें, पहले 3,000 रुपये जमा करवाएं, उसके बाद आपको जो है 10 दिन में आपकी जॉब लग जाएगी। क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी? मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी और 3 महीने बाद आप परमानेंट, आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट लग जाएगा, आपको मेडिकल भी मिलेगा, पिक एंड ड्रॉप है, और आपको सारी चीज़ें। अब यहाँ से ये लोग मूव करेंगे, पीछे से हम हनीफ साहब की टीम के साथ वहाँ पे रेड करेंगे और जो सूरत हाल होगी जो आप माजी में देख चुके हैं, एक बार दोबारा हम उसको दोहराएंगे। टीम टारगेट ने रुख किया उस जगह का जहां हमारे दोनों शिकार आमने सामने मौजूद थे। हमें इस बात का इल्म था कि एक दफ्तर में जाने के बाद दूसरे दफ्तर में खलबली मच जाएगी। हमने पहले रुख किया अल वहाब एंटरप्राइजेस का। पहचान गई तुम बीबी? पहचान गई तुम? क्या काम कर रहे हो तुम फिर? क्या काम कर रहे हो फिर? हटो, लिफाफे निकालो सारे, अभी ये काम लिफाफे निकालो। तुमने रोई थी ना, माफिया मांगी थी ना? हाँ या ना मैं बताओ, मांगी थी ना? मांगी थी ना माफिया? अब नहीं करूंगी, चेहरा नहीं दिखाया था ना मैं तुम्हारा? वार्निंग दी थी ना तुम्हें? वार्निंग दी थी ना? दी थी नहीं दी थी? हाँ या ना? दचका इस बात का लगा कि जिस लड़की को हमने पहले टारगेट किया था और इसने बहुत सी माफिया तलाफियां भी की थी कि आइंदा ये काम नहीं करेगी, वो फिर अपनी कुर्सी पर बैठी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ थी। मोबाइल फोन के खाली डब्बे और बहुत सी चीजें आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थी। सवालात का सिलसिला जारी था और वो अपने ही जवाबों में फंसी जा रही थी। इसके पास किसी बात का जवाब ना था। अफसोस सिर्फ इतना था कि हमारी आवाम बेवकूफ क्यों बनती है। जो लड़की उस रोज बड़े बड़े वादे कर रही थी, आज फिर वही काम अंजाम दे रही थी। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, ये वही दोबारा गेम। कितने लोगों के तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? हाँ फाइल के दिए। क्या होता है? क्या इनाम दे रहे हो? क्या इनाम दे रहे हो बताओ? सर बात सुने। कौन सा इनाम दे रहे हो? इनाम बताओ ना मुझे, क्या क्या इनाम बताए थे तुम्हें? लोग 6 बम्पर प्रेस बताए थे, फ्रिज बताया था, वॉशिंग मशीन बताई थी, DVD बताया था, टीवी बताया था। वही प्लॉट निकला ना, वही प्लॉट से बाहर आना ही नहीं। देखें जी करोड़ों के इनामात, ये देखें, ये इनामात है, ये इनामात है। ये इनामात है, ये इनामात है। झूठ नहीं बोलो ना। मुझसे क्यों? कौन है मालिक? उधर तुम्हें लेके चलते हैं ना अभी। बुकिंग कर रहे हैं? किस चीज की बुकिंग कर रहे हैं? प्लाटों की। प्लॉटों की बुकिंग हो रही है। किस नाम से हो रही है? इसके नाम से हैं? अल वहाब की मार्केटिंग। अल वहाब एंटरप्राइजेस। 50 रुपए में टीवी, फ्रिज, डी फ्रीजर कहाँ है? डीप फ्रीजर क्या होता किधर है? फ्रेश टीवी, डी फ्रीजर। है? इनसे यही बात की ना अभी हमने। क्या 50 रुपए की पर्ची होती है? 1 मिनट, 50 की पर्ची होती है? हाँ या ना? हाँ 50 की पर्ची के बाद फोन आता है, इनाम निकला है, आ जाए। हाँ या ना? जी। हाँ या ना? उसके बाद आता है लिफाफे रख दो जिसमें कहा जाता है कि फ्रिज है, टीवी है, डी फ्रीजर है। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल है? बिल्कुल। और निकलता क्या है? उसमें निकलता क्या है? DVD भी निकलता क्या है? प्लाट भी ज्यादा। प्लॉट। अफसोस इस बात का था कि हमारे प्रोग्राम्स दिखाने के बावजूद भी अवाम बेवकूफ बनने में कसर नहीं छोड़ती। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि 50 रुपए में आपको मोटरसाइकिल, फ्रिज और दीगर इनामात मिले, या फिर 2000 रुपए में आपकी नौकरी लग जाए? ये बात सोचने की थी। अब बारी थी कि दूसरे दफ्तर का रुख किया जाए। दूसरे दफ्तर में जब हम दाखिल हुए तो वही कैरेक्टर जो हमें पहले भी मिल चुका था, वो चेहरा हमें दोबारा नजर आया। जब इससे सवाल किया तो कहने लगा, मैं तो खुद नौकरी के चक्कर में आया हूँ। पहले पकड़े गए थे? हाँ या ना? सर जी, हाँ या ना? तो उनका उधर से पकड़े गए थे? उनकी बात थी। थाने गए थे?
थाने गए थे? जी जी। जाके तुमने क्या बयान दिया था? वो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, मैं दोबारा टीवी पे चलाऊंगा। छोड़ दिया तुमने सर कहा जी। कि हाँ जी गलती होती है, तो मैंने काम नहीं किया। नहीं किया। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं इनके पास नौकरी के लिए आया हूँ, इनका अखबार में ऐड आ रहा है। आप देखें नाज़रीन, ये चीटर आदमी, ये जब मैंने इसको वहां पकड़ा तो इसने इनके साथ बैठ गया, क्योंकि जुबैर जो है ये अलवाह वालों के साथ आके मिलके बैठ गया बराबर में ही। ये शख्स आपको फुटेज नजर आएगी, पिछली के पकड़ा गया, इसने सब एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरी गलती। आज जब मैं 1.5 से 2 साल बाद मेरे पास कंप्लेन आती है और मैं दोबारा इधर आता हूँ तो ये मासूम नन्ना फिर खड़ा है। वहाँ मौजूद एक लड़की से सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो हमें इस बात की हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी हम ये मनाजिर देख चुके थे। इस लड़की का काम भी वही था और ये भी पैसे देकर नौकरी पर लगी थी। इस बच्ची से भी 3,000 रुपए लिए, फिर आपको जॉब दी और अब आपसे कहा जाता है कि जो लोग आए उनसे 3,000 रुपए उसका आपका कमीशन होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कमीशन बेस पे। एम आई राइट और रॉन्ग? यू आर राइट, टोटली राइट। मुझे कमीशन बेस पे आया। मैंने बीकॉम किया। अब मसला ये होता है कि मैं इस बच्ची को क्या बोलूं? अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं जरूर इसको पकड़ता, क्योंकि पहले वाली जो थी उसको मैं पहले लेकर गया था, वो रोई थी, उसने मुझसे माफिया मांगी थी कि जी मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज फिर बैठ के लोगों को फ्रॉड कर रही है। ये बच्ची, इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं इस वजह से बात बोल रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये बच्ची जो है इससे 3,000 रुपए लिए गए होंगे, तुमने अखबार में ऐड पढ़ा होगा कि जी जॉब लग रही है, ऐसा ही था? जी जी, फिर तुम आई? संडे क्लासिफाइड में ऐड आया था, डेफिनेटली मैंने वहाँ से इनको कॉल आउट किया एंड ही जस्ट कॉल्ड में इन कि आप आइए, अपॉइंटमेंट होगी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने ऑफिस के लिए हायर कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली ही हायर्ड मी फॉर दिस। सैलरी मिली आपको? सैलरी नहीं, कमीशन बेस है, ऐसा टोटल कि 3,000 रुपए में आप किसी को भी बोले कि जॉब लगेगी और आपको कहा जाता है कि आप उन नंबरों पे कॉलिंग करें बार बार, पूरा कॉपरेट करो बेटा, क्योंकि है ना जो आपके पास कोई कस्टमर आता है, जो भी आया मुझे कोई, हाँ आपके पास जो लोग आते हैं उनसे कहा था कि इनको कॉल्स करें, इनको बुलाएं, उसके बाद उनसे 3,000 रुपए लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। उस 3,000 में आपका कमीशन कितना होता है? 400 देगा। जुबैर नामी शख्स जो अंदर से अपने दफ्तर को बंद करके बैठा था, आवाजें देने के बावजूद नहीं खोल रहा था, आखिर क्यों? बहरहाल पुलिस ने बड़ी मुश्किलों के बाद दरवाजा खुलवाया। कोई और काम नहीं है सर? पीरा मार्केटिंग का भी साथ में कर रहे हैं। पीरा मार्केटिंग का कर रहा है तो मुन्ने जॉब क्यों लगा रहे हो? ऐड दे रहे हो अखबार में संडे के? तो मेरे आया ना, आया ना, लग रहा है, लग रहा है। पहले माफी मांगी थी, आया ना, मांगी थी, तो क्या करूंगा आइंदा? आइंदा आइंदा मार्केटिंग आइंदा नहीं, आइंदा नहीं करूंगा। तुम्हें तक शर्म नहीं आ रही है? तू झूठ पे झूठ बोले यार। पहले तुम्हें पकड़ा था, तुम्हें दिखाया, तुम सुधरते नहीं हो, हैं? सुधरना नहीं है तुम्हें? सर मेरी बात सुधरना नहीं है ना तुम्हें सुधरना नहीं है। पहले तुमने खूब माफिया मांगी, जब तुम्हें अजीज भट्टी में लेकर गए थे तुमने हाथ जोड़े, अल्लाह का वास्ता अब नहीं करूंगा। अब नया तरीका आ गया, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है वो, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते तुम। इस बार तो जुबैर साहब काफी फॉर्म में नजर आ रहे थे, कहने लगे मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ। पिछली दफा बाहरी रिश्वत देकर छूटा था और मुझसे ठीक ठाक रिश्वत वसूल की गई थी। वो अपनी किसी बात को मानने को तैयार थे, फिर कहते थे कि ऐसे काम तो बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं। पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए थाने में लिए। किस लिए? मैं झूठा था ना, क्यों छोड़ा मुझे थाने से? किसने लिए? मैंने प्रोग्राम चलाया है, 10 दफा चलाया है, आपने चलाया है ना? चलाऊंगा। इसने प्रोग्राम चलाया, वो सामने वालों का चलाया। मारो रेड, मारो। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ऐसे थोड़ी होता है यार। खुद सामने वाला फ्रॉड है ना, सामने वाला फ्रॉड है। फ्रीज भी फ्रॉड है। तुम कहाँ बैठे हो? मैं तो यहाँ से अभी निकला, वो क्लाइंट आया तो मैं इधर आ गया। तू कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो दफ्तर तेरा है। इनका सारा बांडा फूट चुका था, अब इन्हें थाने लेकर आया गया, जहां पर वही पुरानी बातें सुनने को मिली। हमारे प्रोग्राम का मकसद आवाम को आगाही देना है कि वो ऐसे धोखेबाजों से बचें, लेकिन हम एक हद तक आपको आगाही दे सकते हैं। ये सोचना आपका भी काम है कि ऐसी ऑफर सुन के बगैर तस्दीक किए उसके पीछे भागना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और जिसका फायदा ऐसे अनासिर उठाते हैं। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।